तो आज हम लोग जो प्रश्नावली 7.2 है उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। 1 और 2 हम लोग पिछले क्लास में किए हुए थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं कि आखिर सवाल दिया हुआ क्या है। ठीक है, तो सवाल बड़ा है लेकिन आसान, इसका आंसर तो छोटा ही होगा, पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए बस अच्छे से समझने की कोशिश करना है। आपके स्कूल में खेल कूद का क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD चुने। तो कोई मैदान है, मैदान समझ में आ रहा होगा, फील्ड जहाँ पे खेल कूद करना है, तो नाम दे दिया गया ABCD। ये ABCD क्या है? तो मैदान है, फील्ड है, ठीक है, ग्राउंड है जिसको बोल सकते हैं। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई जाए। देख सकते हैं यहाँ चूना से एक लाइन खींचा, दूसरा भी लाइन खींचा, तीसरा भी लाइन खींचा, चौथा भी लाइन खींचा, इस तरह से चूना से खींचा गया लगातार। और समझिए एक प्रकार का एक्स इसके जैसा काम कर रहा है। एडी के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए और इधर ना अभी 100 तक रखा गया है, 100 मीटर तक एक गमला, 1 2 3 4 5 इस तरह से 100 तक रखा गया यहाँ पर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई 100 मीटर है। कितना मीटर है? 100 मीटर। और इधर तो दिख रहा होगा लाइन कितना है? 10 लाइन है। ये पहला लाइन में, ये दूसरा लाइन में, ये तीसरा लाइन, इस तरह करके है। जैसा कि आकृति 7.12 में दिखाया जा रहा है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, देखो निहारिका नाम की लड़की है जो दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है। कौन सा पंक्ति में? कौन दौड़ रही है? निहारिका, है ना। दूसरी पंक्ति में निहारिका दौड़ रही है। इससे पता चल गया कि x का मान तो 2 होगा। कितना होगा? अब y का मान देखो पता करने के लिए क्या बोला गया है कि पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दौड़ लगाती है वो। मतलब इधर पर इतना दूरी कितना है? 100 मीटर। तो 100 मीटर का 1/4 भाग, ठीक है, 1/4 भाग दूरी जाती है। मतलब इधर से y का मान देगा यहाँ से। तो पहले हम लोग निहारिका के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। किसके बारे में? निहारिका के बारे में। निहारिका है ना, निहारिका। इसका नाम के आधार पर ही इसका जो निर्देशांक है जहां पर पहुंची है उसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे? ऐसे x का मान तो 2 दे दिया है और y का मान कैसे निकालेंगे? तो बोला गया कि 1/4 दौड़ लगाई है, पूरा दूरी 100 मीटर का से। तो यहाँ अगर काट लेंगे तो 4 का पड़ा में कट जाएगा ये 25 बार में। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि दूसरका लाइन में दौड़ी है, लेकिन कितना मीटर तक दौड़ा की है? ये 25 मीटर तक। इसका निर्देशांक हो गया 2,25 के बराबर की दौड़ लगाती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। मतलब जहां पहुंचती है वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। कौन सा झंडा? हरा झंडा। और एक हरा झंडा गाड़ देती है। अब प्रीत 8वीं पंक्ति में, देखो प्रीत जो है नाम की, वो कौन सा पंक्ति में दौड़ रही है? हाँ, अब थोड़ा प्रीत के बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रीत है इसके बारे में, तो इसका अगर हम लोग निर्देशांक को P मान लेते हैं और ये 8वीं रेखा में दौड़ रही है। कितना दौड़ रही है? 1/5। पूरा कितना में? AD का मतलब पूरा 100 मीटर की दूरी में। तो 5 को हम काटेंगे तो कितना निकलेगा? इसका निर्देशांक कितना हो गया? 8,20 हो गया। अब यहाँ मान लो कि ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। इसका नाम निहारिका है, इसका नाम प्रीत है। यहाँ का निर्देशांक निकल गया 2,25 था और यहाँ का निर्देशांक निकल गया 8,25 है और 20 है, 8,20 है। और ये जब दौड़ लगाती है तो वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। ये कौन झंडा गाड़ती है? लाल। और ये हरा। एक हरा झंडा गाड़ रही है, तो लाल झंडा गाड़ रही है। और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? मतलब दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र तो मालूम है ना कि जो 2 बिंदु का मान अगर मालूम है तो दूरी सूत्र वो क्या करता है? दूरी सूत्र जो पहले एक्सरसाइज में पुट किए थे, अगर हम लोग को दूरी निकालना है NP का दूरी, तो सूत्र हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 x1 किसको बोलते हैं? तो ध्यान देना, ये वाला नाम हो जाएगा x1, इसका नाम हो जाएगा y1, इसका नाम हो जाएगा x2, इसका नाम हो जाएगा y1। पुट करते हैं तो x2 की जगह मिलेगा 8, x1 की जगह मिलेगा 2, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 जगह मिलेगा 20 और यहाँ मिलेगा 25। घटा देंगे तो यहाँ मिलेगा 6 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा माइनस में 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का स्क्वायर होता है 25। 36 और 25 को जोड़ देंगे 52 ना, 51 नहीं सॉरी 61 होगा।
61 समझो कि मीटर जाएगा, मतलब रूट अंडर 61 मीटर का दूरी दोनों के बीच का दूरी होगा। ठीक है, दोनों का बीच का दूरी कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 61 मीटर, रूट अंडर 61 मीटर। ठीक है, इसका मान बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए यही छोड़ देंगे हम लोग दोनों का बीच का दूरी। अब आगे क्या बोला था, यदि रसीम को, रश्मि लिखा है किताब में क्या लिखा है, यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ना है। कहाँ झंडा गाड़ना है, एकदम दोनों के बीच में, रसीम ही है, रसीम है ना। यहाँ ये बोला जा रहा है कि अब रसीम नाम का कोई है जिसको नीला झंडा गाड़ना है, मतलब ब्लू झंडा गाड़ना है, और इन दोनों के एकदम बीच बीच गाड़ना है। तो सोचो कि दोनों के बीच बीच, तो इसका बीच में रेखा कहाँ जाएगा, ऐसे दिमाग लगाओ। तो ये दोनों को मिला देने से ये दोनों की रेखा दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, ठीक है। और हमको इन दोनों का हमने बीच का पॉइंट निकालना है, बीच का एकदम पॉइंट। तो बीच का पॉइंट मतलब मध्य बिंदु लगाना पड़ेगा, तभी पता चल जाएगा कि यहाँ का आखिर यहाँ वाला का निर्देशांक क्या है। ठीक है, क्योंकि बीच वाला का निर्देशांक कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ध्यान देना। अगर उसका पॉइंट कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं PNP था ना, ए नाम दे देते हैं। तो हमको ए का निर्देशांक निकालना है तो हम लोग मध्य बिंदु का प्रयोग करेंगे। कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का प्रयोग करेंगे तो हम लोग बीच का आराम से निकाल लेंगे। सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बटा 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बटा 2। अगर यहाँ पे पुट करेंगे x1 का मान तो दिख रहा है 2 है, तो 2 और उसका x2 का मान 8, तो 2 8/2 और इसका हो जाएगा 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। इसको यहाँ से काट देंगे तो 10/2, इसको यहाँ से ऐड करेंगे तो 45/2। तो यहाँ से पता चल गया कि 2 5 10 यानी कि पांचवा रेखा में जाएगा। कौन सा रेखा में जाएगा, पांचवा रेखा में जाएगा। लेकिन कहाँ तक जाएगा, तो 22.5 मीटर तक। तो लोग यहाँ पूछा यही तक, यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में, दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी मतलब बीच में दूरी में गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। हम लोग ये बोलेंगे कि रसीम को, किसको, रसीम को अपना झंडा कौन सा रेखा में लेके जाना होगा उसको, पांचवी रेखा में, है ना। पांचवी रेखा में कितना दूरी तक जाना होगा, हाँ, तो 22.5 मीटर दूरी तक। तो रसीम को अपना झंडा पांचवी रेखा में 25.5 मीटर की, है ना, 25.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा। गाड़ना लिखा है, गाड़ना होगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, समझ पाओगे ना किसे कर रहे सो। सबसे पहले तो बोला गया था कि यहाँ का निर्देशांक पता किया हम लोग, जो बोला गया था कि दूसरी रेखा में दौड़ रहा है और इधर से पता नहीं चला कितना था, वो बता दिया था कि पूरा दूरी का 1/4 भाग था। इसे बताया जाता है 8वां रेखा में दौड़ रहा है और पूरा दूरी जो 100 मीटर है उसका 1/4 भाग में। इन दोनों का निर्देशांक निकाल लेने के बाद इन दोनों का बीच की दूरी निकाल, जो कि रूट अंडर 61 मीटर आएगा। फिर बोला गया कि इन दोनों के एकदम पूरा बीचे बीच एक झंडा लेके गया रसीम, तो अपना झंडा कहाँ पे लगाएगा। तो हमें पता चला वो झंडा अपना पांचवी रेखा में लेके जाएगा और यहाँ से 22 मीटर की दूरी पर वो अपना झंडा जाके लगाएगा इधर से। ठीक है, 22 मीटर की दूरी को अपना झंडा लगा के जाके लगाने वाला है। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन है कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदुओं इतना की किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे तीनों बिंदु दे दिया है, हमको यहाँ क्या निकालना है, अनुपात। अब अनुपात कैसे निकलेगा ध्यान दें। जैसे क्या बोला गया कि एक बिंदु है, मान लो ये एक बिंदु है और इन दोनों को मिलाने से हम जानते हैं रेखा बन रहा है। ठीक, और इन्हीं बिंदुओं में कोई एक और बिंदु जो है इसी रेखा को कोई दूसरा बिंदु जो है इसको विभाजित कर रहा है। अगर ये मान लो A है मेरा, ये मेरा मान लो B है, ये मेरा P है, तो सब दे दिया बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले, मतलब ये तुम्हारा A का मान दे दिया है माइनस में 3 10 है, ये दे दिया है आपका 6 और माइनस में 8 है, और यहाँ का जो बिंदु है माइनस में 1 और 6 है। हम लोग को यहाँ ये पता करना है आखिर यहाँ का अनुपात क्या है, मतलब M1 और M2 क्या है। अब यहाँ पे M1 M2 पता करने के लिए देखो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान दो। A जो है
ये जो दिख रहा है वो -3 और 10 है, ठीक है, जो हम लोग का x1 और y1 का काम करेगा। b जो है वो हम लोग का 6, -8 है, जो हम लोग का x2 और y2 का काम करेगा। p जो है वही बिंदु है जिसको यही बिंदु इसको क्या कर रहा है, इस रेखा को विभाजित कर रहा है। इसके अनुपात को हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, k अनुपात 1, क्या मान लेंगे, क्योंकि m1 अनुपात m2 को ही हम लोग यहाँ मान लेंगे k अनुपात 1। और जब इसका सूत्र बैठाएंगे तो यहाँ किधर बैठेगा p वाला का मान, इधर बैठेगा हम लोग का फॉर्मूला क्या था याद है, था कि kx2 + x1 डिवाइड बाई k + 1। इधर लगता है ky2 + y1 डिवाइड बाई k + 1। ये तुम लोग हम बताए थे तब कि जब कभी भी अनुपात निकालना होगा इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इधर दे दिया है ना। अब यहाँ रखेंगे k का मान, तो k का मान तो है नहीं, तो इधर क्या रहेगा, x2 देखो यहाँ मिलेगा 6, x1 मिलेगा यहाँ -3, k का जगह k + 1 आएगा। यहाँ y2 की जगह मिलेगा -8, -8 क्या हो जाएगा, k और y2 का वैल्यू -1, ऐसे पुट कर लेते हैं, k अपन जगह में और y2 का वैल्यू -8 प्लस y1 का वैल्यू हो जाएगा 10 डिवाइड बाई k + 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6k, यहाँ हो जाएगा -3, नीचे k + 1। यहाँ सॉल्व करेंगे तो -8k प्लस में 10 डिवाइड में k + 1। इधर हम लोग जान रहे हैं कि p का मान -1, 6 है। अब यहाँ x वाला को x के साथ इक्वल करेंगे और y वाला को y के साथ इक्वल करेंगे, मालूम है ना। जब x वाला को इक्वल करेंगे तब क्या मिलेगा, केवल किसी एक को कर लो, हाँ, x वाला ध्यान रखना क्या बोलना चाहते, x को है ना, तो x को हम लोग बराबर लेते हैं ना, बराबर लेते हैं, ऐसे नहीं लिखते, x का मान लेते हैं, x का मान से है ना, x का मान ले लेते हैं, यहाँ -1 मिलेगा और इधर x का मान कितना मिलेगा, 6k - 3 और डिवाइड बाई k + 1। इसको हल करने का सबसे आसान तरीका होता है इसको गुना करो तिरछा, -1 को गुना करना है k + 1 से। इधर तो 6k - 3 रहेगा, नीचे कुछ नहीं सीधे गुना करेंगे तो माइनस में k होगा, माइनस में 1 आएगा, 6k आएगा, माइनस में 3 आएगा। k वाला को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर वाला को एक तरफ कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो माइनस में 7k आएगा, इधर मिलेगा माइनस में 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k का मान निकलेगा 2/7। अब k कोई समझ लिख दो ऐसे m1 / m2, अब ये बन जाएगा 2/7। देखो अनुपात निकल गया, m1 अनुपात m2 का मान होगा 2:4। तो समझ में आया। तो किसी को भी हम लोग x वाला को या तो फिर y वाला के बराबर मान के लाएंगे तो 2:7 ही आएगा, y वाला को भी करेंगे तो इतना ही मिलेगा, y वाला भी अगर हम लोग बराबर करके हल करेंगे तो इतना ही मिलेगा, 2:7 ही आंसर आएगा इसका। तो दोनों में से किसी एक का मान को क्या करना है, बराबर करके हल कर देना है। अतः वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a और b को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष में विभाजित करता है और इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान दे दिया है। सबसे पहली बात तो ये जानना है कि दो बिंदु है मेरे पास, एक बिंदु a है जिसका निर्देशांक दे दिया है कितना है 1, -5 और दूसरा बिंदु है b जिसका निर्देशांक दे दिया है -4, और इसको मिलाने वाला जो रेखा बनेगा, इसको मिलाने वाला जो रेखा बनेगा उसमें भी बात दे दिया है कि वो किसके कहाँ पे कट रहा है, एक्स अक्ष में। कहाँ कट रहा है, तो अगर एक्स अक्ष में कट रहा है तो वाई का मान क्या होगा 0। देखो ना तुम लोग ऐसे समझो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो अगर यहाँ का निर्देशांक पूछेगा क्या होगा तो यहाँ क्या होता है, हमेशा एक्स का मान होता है, वाई का मान तो 0 होगा यहाँ पे। इसे बोलेंगे 4 पे कट रहा है, इसका निर्देशांक क्या होगा 4,0। तो एक्स अक्ष पर अगर कोई कटता है तो x का मान होता है, y का मान हमेशा 0 होता है। एकदम उसी तरह y x को कटेगा तो y का मान होगा, x का मान 0 होगा। अब समझो कि 1, 2, तीनों बिंदु दे दिया इसके जैसा, 1, 2 तीनों बिंदु दे रहे हैं और अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, तो अनुपात वैसे ही निकलेगा जैसे हम लोग अभी निकाल लेते हैं। तो सेम पूरा वही प्रोसेस में गुजरेंगे कि a का जो निर्देशांक है वो है 1, -1
और याद नहीं हम लोग का x1 और y1 का काम करता है। b का जो निर्देशांक है माइनस में 4,5 ये हम लोग का x2 और y2 का जैसा काम करता है। और p वही विभाजन बिंदु है जहाँ से हम लोग को मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो सूत्र है उसको यूज करेंगे अनुपात निकालने वाला। कौन सा सूत्र? ये k x2 प्लस x1 डिवाइड बाई k प्लस 1 और यहाँ लगाएंगे k y2 प्लस y1 डिवाइड बाई k प्लस 1। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि हम लोग यहाँ पे अनुपात को क्या मान लिए कि m1 जो m2 होगा वो अपने आप में k अनुपात 1 के बराबर। अब यहाँ अगर हम लोग मान को रखते हैं तो k की जगह तो भाई k आएगा और x2 देखो दिख रहा होगा माइनस को होगा प्लस x1 कितना 1 नीचे हो जाएगा k प्लस 1 k और y2 का मान हो जाएगा 5 y1 का मान आएगा माइनस में 5 डिवाइड बाई आ जाएगा k प्लस 1। इधर हम लोग जान रहे हैं कि x, 0 है। इसको एक स्टेप और ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में 4k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1। इसको ले जाएंगे तो बनेगा 5k माइनस 5 डिवाइड बाई k प्लस 1। इधर हम लोग का p का जो निर्देशांक है वो x, 0। अब यहाँ फिर हम वही काम करेंगे कि दोनों को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। तो अभी हम सबसे आसानी से इक्वेट किसको कर पाएंगे y वाला मान। तो हम लोग को y का मान से तो y का मान यहाँ कौन सा 0 है और इधर कौन सा y का मान ये वाला y का मान है जिसका मान क्या दिया हुआ 5k माइनस में 5 और डिवाइड बाई k प्लस 1। अब जैसे इसमें इधर गुना करेंगे 0 के साथ पूरा क्या हो जाएगा 0। इधर केवल क्या बचेगा ऊपर वाला 5k माइनस में 5। तो 5k इधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस 5k बराबर माइनस 5। ये माइनस माइनस कटेगा k का मान निकाल लेंगे तो 5/5 कट के 1 आएगा यानी k का मान आया 1। k का मान आया यानी कि यहाँ हमको समझ में आया कि m1 अनुपात m2 का जो मान निकलेगा 1 अनुपात 1 आएगा क्योंकि नीचे पूछे तो वही होता है। तो हम लोग का यहाँ आंसर हो गया अनुपात तो निकल गया। लेकिन ये बात ये याद रखना हमको कि अनुपात के साथ साथ इसका निर्देशांक भी याद करना है। तो अब इसका निर्देशांक याद करने के लिए हम लोग x वाला को क्या करते हैं बराबर करेंगे x के मान को। किसके मान को? x वाला मान को। तो x का मान से तो ध्यान दें x का मान से चलते हैं तो x बराबर कितना लिखना होगा हमको x बराबर माइनस में 4k प्लस 1 और नीचे क्या था k प्लस 1। तो यहाँ तुमको दिख रहा होगा कि k का मान कितना निकला था 1। तो k का मान यहाँ 1 रख देते हैं जहाँ से k दिख रहा है तो यहाँ 4 और यहाँ पे k का मान 1 रख देंगे। यहाँ भी k का मान 1 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 2। तो 4 का 1 जाएगा तो माइनस में 3/2 आएगा। ये हो गया x का मान कितना निकला माइनस में 3/2। अब इसका निर्देशांक रखना चाहेंगे p का तो कितना हो जाएगा p का निर्देशांक है x, 0 यानी इसका मान हो जाएगा x की जगह पे माइनस में 3/2, 0। ये हो गया इसका निर्देशांक किसका विभाजन बिंदु का यानी कि p बिंदु का। तो p बिंदु का मान x, 0 था वो बन गया माइनस में 3,0। तो ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि यदि बिंदु इतना 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 4 बिंदु दिया हुआ है इसी क्रम में लेना है और एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। किसके शीर्ष है? समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y ज्ञात करना है क्योंकि देखो यहाँ पे y दिख रहा है यहाँ पे x दिख रहा है यही x और y का मान निकालना है। तो अगर इस शीर्ष है तो यहाँ का जो बिंदु होगा इसका नाम a है, यहाँ का जो बिंदु होगा उसका नाम b है, यहाँ का जो बिंदु उसको c नाम दिया गया है और यहाँ का जो बिंदु उसका नाम d दिया गया है। तो a का निर्देशांक कितना है 1,2 और b का 4,y, c वाला का x, 6 और d का 3,5। तो ये हम लोग जानते हैं कि ABC एक समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है ना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि जब ये दोनों को मिलाएंगे A से C को मिलाएंगे और B को D से मिलाएंगे तो दोनों का कोई जगह पे काटेगा। तो याद नहीं क्या है, याद रखना ये AC का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु AC का। और इधर से देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि ये क्या है तो BD का मध्य बिंदु। इसका नाम दे देते हैं M दे देते हैं। ठीक है मध्य बिंदु का नाम M दे देते हैं। और मान लो इसका जो मध्य बिंदु होगा चाहे AC का मध्य बिंदु या BD का मध्य बिंदु दोनों क्या होगा आपस में बराबर क्योंकि बिंदु तो एक ही होना है।
देखो यहाँ पे यही सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। पहले ABCD लिख लो कि A का मान कितना दिया है, A का मान दिया है 1 और 2, B का मान दिया है 4 और Y, C का मान दिया है X और 6, D का मान दिया है 3 और 5। हम लोग यहाँ लिखने वाले ये चीज कि AC का मध्य बिंदु वो क्या होता है, बराबर होता है किसका, BD के मध्य बिंदु का। और मध्य बिंदु का सूत्र बताएं क्या होता है, बहुत आसान है। मध्य बिंदु का सूत्र x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हो गया एक तरफ। इधर भी यही काम करेंगे, इधर भी लगाएंगे ये चीज कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ तुमको ये समझना है कि जब AC की तरफ पुट करेंगे तब ये वाला x1 का काम करेगा, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये वाला x2 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा, ई तरफ AC की तरफ। लेकिन जब BD की तरफ पुट करेंगे तब ये वाला x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का। अब यहाँ रखो तो समझ में आ जाएगा। इधर वाला का नाम यहाँ रखना। तो x1 का मान है 1, x2 का मान है x, y2 y1 का मान है, y1 का मान इसी में देखा जो y1 का मान 2 है, y2 का मान 6 डिवाइड बटा 2। इधर का काम हो गया। इधर मान देते x1 का मान है 4 और x2 का मान है 3। इधर y1 का मान है y और y2 का मान है 5। अब यहाँ अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि x वाला चार में तो यहाँ इतने रह जाएगा, ऐसे नहीं, इस तरह से रह जाएगा। लेकिन यहाँ जुड़ जाएगा, 8/2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ तो जाएगा 7/2 और यहाँ जाएगा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि y है ना तो नहीं जुड़ सकते हैं, वेरिएबल नंबर रहता जोड़ देते। अब लोग यहाँ x को x वाला के साथ बराबर करेंगे और y वाला को y के साथ बराबर करेंगे। तो पहले x का मान से देखो लिखते हैं हम लोग, है ना, कि x का मान लेने पर तो x का मान जब लेंगे तो यहाँ का क्या मिलेगा, 1 प्लस x/2 मिलेगा और इसका क्या मिलेगा 8/2। तो तुम ध्यान देना, इधर जो 2 भागा में इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में ऐसे 2 से 2 कटेगा ना, तो ध्यान देना डायरेक्ट यहीं पे काट दे रहे ऐसे। ये 2 वहां जाके काटना बढ़िया, यहीं काट दे रहे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से अगर x निकालेंगे, इधर 8 है, इधर का प्लस में इधर माइनस होना है, तो x का मान कितना निकला, तो x का मान यहाँ से निकल गया एकदम उसी तरह जैसे x का मान लिए थे तो 7 निकला, तो y का भी मान लेंगे तो भी निकल जाएगा, अभी y का मान निकल जाएगा। y का मान लेने पर तो y का मान यहाँ 8, y का मान, अरे गड़बड़ का होगा, देखो यहाँ x का मान था ये वाला, इधर x का मान 7/2 था, क्या था, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ है 7/2, तो 2 से 2 कटा था, यहाँ 7 आता, इधर प्लस का 1 इधर माइनस 1 आता, यहाँ से मिलता 6, ठीक है, 6 मिलता, मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखो y का मान, इसको y का मान सब लेना है, यहाँ y का मान है 8/2, इधर y का मान कितना है, y प्लस 5/2, एकदम सेम टू सेम, नीचे का 2 से नीचे का 2 कट जाएगा। अब यहाँ जो है हम लोग का इधर समझो कि इधर मिला है y प्लस 5 है, इधर क्या है 8 है, तो 5 को इधर भेज देंगे तो 8 माइनस 5 होगा और y का मान क्या निकलेगा 3। तो देखो हम लोग को x और y का दोनों का मान निकल गया, क्योंकि हम लोग यही निकालने बोला गया था, x का मान और y का मान। देखो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान निकला 6 और y का मान निकला 3।